आज हम विश्व के कृषि प्रदेश के बारे में अध्ययन करेंगे। एग्रीकल्चर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। कृषि अंग्रेजी भाषा के एग्रीकल्चर शब्द का प्राय, जिसकी रचना लैटिन भाषा के दो शब्दों एग्री तथा कल्चर से हुई, जिनका अर्थ भूमि तथा देख रेख या जोतना है। जिमरमैन के अनुसार कृषि के अंतर्गत वे उत्पादक प्रयास सम्मिलित हैं जो भूमि पर बसे हुए मानव द्वारा उपयोग किए जाते हैं और संभव हो तो मानव पौधे एवं पशु जीवन या प्राकृतिक विकास की प्रणाली को अधिक उन्नत या प्रगतिशील बनाता है और ये लक्ष्य रखता है कि इन पद्धतियों के द्वारा अपनी वनस्पति या पशु संबंधी पदार्थों की आवश्यकता पूरी हो। खाद्य एवं कृषि संगठन के प्रतिवेदन के अनुसार कृषि के अंतर्गत फसल क्षेत्र, वृक्ष क्षेत्र, स्थायी घास के मैदान तथा पशु बाड़ों के अतिरिक्त चरागाह भी सम्मिलित किए जाते हैं। वेबस्टर विश्वकोश के अनुसार कृषि वह खेती कार्य है जिसमें फसलों एवं पशुपालन उत्पादन के लिए मिट्टी की जुताई को सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार कृषि एक ऐसा प्राथमिक कार्य है जिसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग द्वारा विविध मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। डी ग्रीन के अनुसार फसलें उत्पादित करने के लिए मिट्टियों को खोदने का कार्य कृषि कहलाता है। मैकार्टे के अनुसार फसलों एवं पौधों के सौदेश्य देखरेख को कृषि कार्य कहा जाता है। इस प्रकार कृषि मानव की बहुउद्देशीय क्रिया है जिसके द्वारा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में होती है। कृषि कार्य में भूमि की जुताई से लेकर सिंचाई, उर्वरक आपूर्ति, मृदा संरक्षण आदि को शामिल करते हैं और जो वर्तमान स्वरूप कृषि को प्राप्त है, इस तरह इसको विकसित होने में बहुत ही ज़्यादा समय लगा है। अठारहवीं शताब्दी में वैज्ञानिक विकास के साथ ही विकास रहा। प्रारंभिक कृषि कार्य भूमि की प्राकृतिक उर्वरता में ही किया जाता था, लेकिन बाद में कृषि में रसायनों, कवकनाशी, पेस्टिसाइड्स और उर्वरकों का उपयोग बड़े पैमाने पर करके कृषि विकास को आधुनिक रूप दिया गया। अब आता है कृषि के प्रकार। कृषि विभिन्न भौगोलिक कारकों उच्चावच, भूमि की उपलब्धता, जलवायु, मृदा उर्वरता, जनसंख्या, आर्थिक कारक तथा तकनीकी विकास के द्वारा प्रभावित होती है। इन कारकों की स्थानिक भिन्नता के कारण कृषि का स्वरूप भी विभिन्न क्षेत्रों में समान न होकर भिन्न भिन्न होता है। कृषि के प्रकार: कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता, वर्षा की मात्रा, फसल गहनता, उत्पादन एवं व्यापारीकरण का स्तर आदि के आधार पर निर्धारित होता है। और ये जो विभिन्न आधार हैं उनके अनुसार कृषि को हम किस प्रकार के कौन कौन से प्रकार होंगे उनका अध्ययन करेंगे। जैसे पहला है भूमि की उपलब्धता। इसके आधार पर हम दो भागों में कृषि को विभाजित कर सकते हैं, गहन या सघन कृषि और दूसरा है विस्तृत कृषि, यानी इंटेंसिव एग्रीकल्चर और एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। गहन जो कृषि है सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाती है और यहाँ जनसंख्या की तुलना में
जो एग्रीकल्चर लैंड है वो कम पाई जाती है, जिसके कारण भूमि पर अधिक जनसंख्या दबाव पाया जाता है और कृषि में खाद्यान्न फसलों की प्रधानता होती है। और अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए एक ही खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जाती हैं और भूमि की उर्वरता को बनाए रखने के लिए फसल चक्र भी अपनाया जाता है। मानसून एशिया में और पश्चिमी यूरोप में गहन कृषि की जाती है। फिर आता है विस्तृत कृषि। ये जो कृषि है वो उन देशों में की जाती है जहाँ जनसंख्या कम और भूमि अधिक है, यानी कम जनसंख्या होने से कृषि के लिए मानव श्रम पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाता है और यहाँ पर कृषि कार्य में यंत्र जो हैं उनकी सहायता ली जाती है। और विस्तृत कृषि में फसलें व्यापार के लिए उत्पादित की जाती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, रूस, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया आदि जो देश हैं इनमें विस्तृत कृषि की जाती है। फिर दूसरा अपना आधार है वर्षा की मात्रा के आधार पर कृषि के प्रकार। इसमें आर्द्र कृषि, सिंचित और शुष्क कृषि, 3 भागों में अपन ने इसको बांट दिया है। आर्द्र कृषि ह्यूमिड फार्मिंग, यानी जिन स्थानों पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ पे ये इस प्रकार की कृषि की जाती है। फसलों एवं पौधों को आवश्यक जल वर्षा द्वारा प्राप्त हो जाता है और यूरोप, अमेरिका तथा एशिया के अधिकांश भागों में आर्द्र कृषि की जाती है। इस कृषि में चावल के अतिरिक्त जूट व गन्ना उगाया जाता है और इसे तर खेती भी कहते हैं। फिर है सिंचित कृषि, जहाँ पे वर्षा का औसत 50 से 100 सेंटीमीटर पाया जाता है वहाँ पे ये इस प्रकार की कृषि की जाती है। मानसूनी एवं उपोष्ण प्रदेश में इस प्रकार की कृषि की जाती है। यहाँ अनिश्चित एवं सीमित वर्षा के कारण शुष्क ऋतु में सिंचाई द्वारा कृषि की जाती है। मानसून एशिया के सभी देशों में वर्षा ऋतु के अतिरिक्त सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, जबकि भूमध्य सागरीय प्रदेशों में शीतकाल के अतिरिक्त ऋतु में सिंचाई करनी पड़ती है। फिर आता है शुष्क कृषि। ये उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा पाई जाती है। यहाँ जलाभाव है वो हमेशा बना रहता है। शुष्क कृषि वाले प्रदेशों में मृदा नमी बनाए रखने के लिए या मृदा नमी संरक्षण के अनेक उपाय किए जाते हैं। राजस्थान में भी शुष्क कृषि की जाती है। पश्चिमी तथा मध्य एशिया, उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी लैटिन अमेरिका, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका आदि में शुष्क कृषि की जाती है। फिर है अपना आधार उत्पादन के उद्देश्य के आधार पर। इसमें भी हम इनको 3 भागों में बांट सकते हैं: निर्वहन कृषि, व्यापारिक कृषि और आदिम कृषि। निर्वहन कृषि में ये जहाँ जनाधिक्य है उन देशों में की जाती है, वहाँ कृषि योग्य भूमि पर जनसंख्या दबाव अधिक रहता है और ये जो कृषि है वो आदिम प्रकार की होती है, जिसमें आधुनिक कृषि उपकरणों, वैज्ञानिक विधियाँ, उन्नत बीज, उर्वरक का प्रयोग कम मात्रा में ही किया जाता है, जिसके कारण प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी कम होता है, खेत छोटे होते हैं और इस कृषि का मुख्य उद्देश्य जो है वो भरण पोषण ही होता है और इसके कारण इसमें खाद्यान्नों की जो प्रधानता है, कृषि फसलें वो होती है। मानसून एशिया में भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, कोरिया, वियतनाम, चाइना आदि देशों में और अफ्रीका में मिस्र, नाइजीरिया, इथियोपिया, सोमालिया, मालागासी आदि देशों में ये कृषि की जाती है। फिर है व्यापारिक कृषि। इसका उद्देश्य व्यापार, मुख्य उद्देश्य इसका व्यापार करना होता है। इसमें अन्न उत्पादन एवं पशुपालन दोनों एक साथ किए जाते हैं और ये एक विशेषीकृत कृषि होती है जिसका प्रचलन मुख्यतः विकसित देशों में है। ये जो कृषि है व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि शीतोष्ण प्रदेशों में की जाती है। स्टेपी प्रदेश यूरेशिया के
उत्तरी अमेरिका के प्रेरी प्रदेश, दक्षिण अमेरिका के पंपास प्रदेश, दक्षिण अफ्रीका के वेल्स और ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स इसके मुख्य क्षेत्र हैं। फिर है आपका आदिम कृषि। आदिम कृषि विषुवत रेखा के दोनों ओर 5 से 10 डिग्री अक्षांश के मध्य दक्षिणी अमेरिका के अमेजन बेसिन, अफ्रीका का कांगो बेसिन, दक्षिण पूर्वी एशिया में पूर्वी द्वीप समूह में की जाती है। इसे स्थानांतरण कृषि भी कहते हैं और इसे विभिन्न देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। फिलीपींस में जैसे कैंगिन, श्रीलंका में चेना, रोडेशिया में मिलपात, सूडान में नगासू और भारत में झूमिंग कृषि। और इसमें थोड़े समय के बाद, अंतराल के बाद जो है वो खेत बदलते रहते हैं। ये थे अपने 3 जो आधार थे उत्पादन के उद्देश्य के आधार पर, वर्षा की मात्रा के आधार पर और भूमि की उपलब्धता के आधार पर कृषि के प्रकार के बारे में अपन ने अध्ययन किया।